हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है मंगलवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मेरा जो सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच है वो बन चुका है। दोपहर का लंच मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनका दोपहर का लंच बना के सुबह में ही देना पड़ता है। तो वो सारा काम हो गया था और जो है झाड़ू भी मैं लगा चुकी हूँ। आज मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि आज ना मुझे डीप क्लीनिंग करनी है किचन की और बेडरूम की। तो इसकी वजह से आज मैं नहाई नहीं। मैं सोची पहले मैं ना घर की क्लीनिंग करके उसके बाद नहाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से क्लीन करना था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इसकी वजह से ना मुझे फिर से दोबारा नहाना पड़ता, तो इसकी वजह से मैं नहाई नहीं और अभी मैं पूजा भी नहीं की हूँ। तो नहाने धोने के बाद ही मैं फिर पूजा करूँगी। तो अभी जो है हस्बैंड चले गए हैं, नाश्ता वगैरह करके चले गए हैं। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में, जो हमारा डेली का रूटीन होता है। सो के तो मैं आज 5 बजे ही उठ गई थी। उसके बाद गई थी थोड़ा सा पार्क में टहलने, एक्सरसाइज वगैरह में की। उसके बाद फिर मैं आई थी, बस वही चाय पानी बनाई हूँ, फिर ब्रेकफास्ट लंच बनाई हूँ। उसके बाद क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छे से सारा काम करना था तो इसीलिए मैं सुबह में मतलब जो मॉर्निंग का झाड़ू होता है वो मैं लगा दी थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है घर में कि पहले झाड़ू लग जाए उसके बाद ही कोई काम हो। तो वो काम जो है मेरा हो चुका था। यहाँ पे अभी मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ, जैसे बेड पे मतलब बेड सही कर रही हूँ क्योंकि यहीं पे हम लोग सोते हैं तो सिकुड़न वगैरह रहता है बेड पे। बेडशीट थोड़ी इधर उधर होती है तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। जब बेडशीट मतलब सेट होती है ना तभी अच्छा लगता है। और सोफे पे कपड़े वगैरह थे, जो कुशन है वो इधर उधर हो जाता है क्योंकि बाबू ना इधर उधर कर देती है। तो वो सारा मैं सेट कर दी हूँ और अभी मैं कर रही हूँ बेड की सफाई। तो ये जो बेड है ना ये हॉल में है और देखिए ये जो दरवाज़ा है ये जस्ट बालकनी के बगल में ही है। और ये दरवाज़ा मैं पूरा दिन खोल के रखती हूँ क्योंकि मुझे ना बंद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे घुटन सी होती है कि वो मतलब दोनों साइड के दरवाजे बंद रहें और घर के अंदर पड़े रहो, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा ओपन करके बालकनी का दरवाज़ा रखती हूँ, कभी मैं बंद नहीं करती हूँ। तो इसकी वजह से जो है ना बेड पे ज़्यादा धूल आके जमती है। और इधर मैं कूलर लगा रखी हूँ, जबकि कूलर बहुत कम चलता है तो उस रास्ते भी धूल मतलब आके ज़्यादा ना जम जाती है। इसी वजह से ये जो हॉल का बेडशीट होता है ना ये मैं जल्दी जल्दी बदलती रहती हूँ, 4 दिन 3 दिन पे मैं बदल देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे गंदा लगने लगता है। तो ये जो बेड है इसको भी मैं बार बार साफ़ करते रहती हूँ। तो आज भी मुझे डस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा था, काला है तो इसके ऊपर जल्दी से पता चलने लगता है। तो वही अभी मैं अच्छे से क्लीन की हूँ, पूरा बेड नीचे ऊपर हर जगह साइड से, और एकदम से बेड चमकने लगा, अच्छा लग रहा था। साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब घर क्लीन रहता है ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना रात में मतलब हम लोग खाना खाए थे तो उस टाइम मैं डाइनिंग टेबल साफ़ नहीं की थी, तो अभी मैं कर रही हूँ। नहीं तो फिर रात में जैसे हम लोग खाना खाते हैं और जैसे मैं किचन की सफाई करती हूँ, बर्तन वगैरह मैं धोती हूँ, उसी टाइम पे मैं डाइनिंग टेबल भी तुरंत हाथों हाथ में पोंछ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। बट कल रात में मैं नहीं की थी तो अभी मैं उसको साफ़ की हूँ। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में और आज जो है वो घंटों की मेहनत लगने वाली है मेरे किचन में। और साथ में बेडरूम की भी सफाई करनी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी यहाँ पे जो ये आलू है ना इसमें थोड़े से बालू थे, रेत थे, तो मैं अभी वही झाड़ झाड़ के वापस से मैं रख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बालू ऊपर रैक पे जो स्लैब पे वहाँ बहुत ज़्यादा गिरता रहता था। तो कोई भी बर्तन वहाँ रखती थी ना तो वो फिर मतलब आवाज़ आती थी अजीब सी, तो अच्छा नहीं लगता था। तो अभी कल शाम को ये हस्बैंड आलू लेके आए थे तो मैं नीचे करके और उसे झाड़ वगैरह के करके रख दी हूँ ताकि फिर बालू ऊपर ना रहे। और जी यहाँ पे जो छोटे छोटे मैं रखी हूँ, जैसे ये 3 मैं डब्बे रखी हूँ, जिसमें एक में मैं बड़े वाले चाकू रखती हूँ और दूसरे में लाइटर वगैरह छोटी छोटी चीज़ें रखती हूँ और एक में मैं सारे स्पून रखती हूँ। तो ये सारा ना काफ़ी दिन हो गया था मुझे धुले हुए और बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, मतलब देखने में पता चल रहा था हाँ ये गंदा हो रहा है, थोड़ा से डल लग रहे थे क्योंकि एक दो के तो कलर ही वाइट हैं और वाइट कलर तो बहुत जल्दी गंदा लगने लगता है। तो वही सब आज मुझे अच्छे से क्लीन करना है। और जो छोटी छोटी सफाई होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है क्योंकि बहुत बारीकी से वो मुझे साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पे जी मेरे हाथ में चोट लग गई है, अभी देखिएगा कितनी तेज़ चोट लगी है मुझे साफ़ करते टाइम। तो सारा जो मतलब था वो सारा मैं निकाल दी थी और अभी पानी में मैं भिगो दी हूँ, पानी मतलब उसके ऊपर डाल दी हूँ ताकि जो थोड़ी बहुत गंदगी है ना वो थोड़ा सा फूल जाएगी ना तो बहुत ईज़िली वो निकल जाएगी। तो इसकी वजह से उसे मैं पानी में डाल दी हूँ। और यहाँ साइड का ये जो स्लैब है इसे मैं
जो बर्तन मांजते हैं ना उसी से अच्छे से मैं रगड़ रही हूँ। और यहाँ देखिए मुझे चोट लग गई, पूरा मतलब नेल मेरा साइड से फट गया था और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन पेन को साइड में करते हुए मैं फिर भी काम कर रही थी, क्योंकि दर्द लेके अगर बैठ जाओ ना तो फिर वो कोई भी काम होगा नहीं। अगर छोटी छोटी दर्द में हम बैठ जाते हैं तो फिर सारा काम वहीं पे रुक जाता है। तो दर्द तो बहुत ज़्यादा मुझे हो रहा था, फिर भी मैं रुकी नहीं। मैं सोची अगर मैं छोड़ दूँगी ना तो ये फिर वो रह ही जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे दर्द बढ़ेगा। तो फिर इसी दर्द में चलो फटाफट से कर ही लेते हैं। तो अभी यहाँ जो है ना साइड साइड से जो टाइल्स है वो अच्छे से मैं क्लीन कर दी हूँ, देखिए चमक रही है। और जो नीचे की स्लैब है वो भी अच्छे से मैं उसे मतलब जैसे बर्तन धोते हैं वैसे उसी वाले से मैं अच्छे से धो दी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से मांज भी नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा हाथ दर्द कर रहा था, और छोटी वाली उंगली में लगा था तो वो तो और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि बीच से ना मेरा नेल जो है वो फट गया था। तो अभी बर्तन धोने के बाद मैं जाके डेटॉल वगैरह उसमें लगाई थी। टाइम पे ना जब ये छोटी छोटी सफाई करते रहो ना तो फिर इकट्ठे मतलब सफाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो फिर छोटे छोटे टुकड़ों में करते रहना चाहिए। जैसे ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें मैं सामान रखती हूँ, अगर वो टाइम पे अगर उसको धोते रहो ना तो फिर अगर जैसे हमें साफ़ करना है घर, तो इकट्ठे बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कमर तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मैं तो ना छोटी छोटी सफाई करती रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों का करती रहती हूँ, ताकि इकट्ठे कोई काम ना पड़े। एक दिन कुछ और कर लूँगी, दूसरे दिन कुछ और कर लूँगी, तो ऐसे ऐसे मैं करती रहती हूँ। इसीलिए मेरा जो किचन है ना वो हमेशा साफ़ रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं एक दिन लग के और बहुत मेहनत करके मैं किचन को साफ़ करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा मेरा किचन होता ही नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े उसके पीछे। तो बस छोटी छोटी चीज़ें होती है, उसे मैं छोटे छोटे करके टुकड़ों में ना मैं घर की सफाई करते रहती हूँ। जैसे आज ये हो गया तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर ली, और वो साइड वाला जो कॉर्नर है उसे भी मैं एकदम अच्छे से क्लीन कर ली। बाकी गैस चूल्हे के जो इधर वाला भाग है ये तो रोज़ मतलब दिन में 2-3 बार साफ़ होता रहता है, बट जो साइड वाला भाग है जहाँ मैं सामान रख रही हूँ वहाँ वाला साइड जो है ना वो बहुत कम साफ़ हो पाता है, क्योंकि जी वहाँ पे ये मेरी अपनी छोटी छोटी मैं चीज़ें रखती हूँ, जिसमें वो ग्लास स्टैंड हो गया, और 3 स्टैंड और है जिसमें मैं चाकू वगैरह सब कुछ रखती हूँ, और एक जो है वहाँ मैं कप रखती हूँ, फिर वहीं पे मैं सब्जी वाली टोकरी रखती हूँ, साइड में मैं अपना चॉपिंग बोर्ड रखती हूँ। तो वो जो सारी जो जगह है ना वो रोज़ तो क्लीन हो ही नहीं पाती है, तो कुछ कुछ करके मैं क्लीन करती रहती हूँ। और यहाँ पे ना चिमनी भी गंदी हो गई थी, तो उसे भी मैं एकदम अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। बहुत ज़्यादा चिकनी हो गई थी, तेल वगैरह ज़्यादा हो गया था, तो वो भी बहुत अच्छे से मैं साफ़ की हूँ। उसका जो है क्लिप बहुत छोटा सा है, क्योंकि वीडियो ना अपने आप बंद हो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब बंद हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैं गैस चूल्हा साथ में साफ़ की हूँ, और थोड़ा सा टाइल्स वगैरह पे हाथ लगाऊंगी। और ये जो ऊपर के ड्रॉर है ना ये मुझे बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होते मुझसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो ये ना जो एकदम से ऊपर वाले हैं, कभी मैं अपना फुल किचन दिखाऊंगी ना तो ये जो ड्रॉर है ना पूरे छत तक ये लगे हुए हैं, मतलब ऐसे छोटा सा नहीं है, पूरा ऊपर ड्रॉर ही ड्रॉर है। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस और बहुत ज़्यादा सामान उसमें आ गया है मेरा, बहुत मतलब उसमें बिल्कुल जगह नहीं, इतना ज़्यादा मैं सामान भर रखी हूँ कि क्या बताऊँ। मतलब जो भी हमारा एक्स्ट्रा सामान थी ना वो भी मैं उसमें डाल दी हूँ। ये नहीं है कि किचन से रिलेटेड उसमें सामान है, उसमें एक्स्ट्रा सामान भी मैं रखी हूँ। जैसे मेरे पास ना बर्तन वाला स्टैंड था, वो जो 5-6 दर का होता है वो वाला भी था, तो वो मैं वहाँ ऊपर रख दी हूँ, क्योंकि इससे पहले जिस घर में मैं रहती थी वहाँ पे वो रखने की जगह थी, तो मैं वो वाला स्टैंड ली थी बर्तन रखने का। बट इस वाले घर में आई हूँ तो यहाँ तो मॉड्यूलर किचन है, तो यहाँ पे तो नीचे ही सारे बर्तन रखने की जगह है, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसकी वजह से मैं उसे ऊपर ही रख दी हूँ। तो जी यहाँ पे वापस से मैं लगा रही हूँ झाड़ू, ये मैं दोबारा लगा रही हूँ। एक बार सुबह में जो झाड़ू लगा था वो तो मैं मॉर्निंग के टाइम ही लगा ली थी, बट अभी मैं दोबारा से लगा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे ये दोनों दर साफ़ करना था जो सिंक के नीचे है। ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, और जो भी सामान एक्स्ट्रा होता था जैसे पॉलीथीन वगैरह, झोला, जो भी कुछ होता था ना मैं इसके नीचे ऐसे डाल देती थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था इसे अच्छे से क्लीन करने में। मतलब हल्का सा झाड़ू मैं लगा लेती थी आगे से, बट बहुत अच्छे से मैं कभी क्लीन नहीं करती थी। तो आज मैं एकदम अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और मतलब कितना मैं बताऊँ, 3 से 4 किलो सरसों था, काला वाला सरसों, तो वो मैं झोले में बांध के और रख दी हूँ। और एक था यहाँ पे वो फ्लावर पार्ट का स्टैंड, जो कि फ्लावर पार्ट टूट चुका था, तो स्टैंड में क्या करती, तो उसे मैं बाहर रख दी हूँ। और
जैसे कबाड़ी वाला आएगा मैं उसको दे दूँगी। तो वहाँ बहुत सारा सामान था, झोला और बोरा भी था, तो वो सारा उठा के मैं बेड में डाल दी हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, जब पड़ेगी तो फिर मैं निकाल दूँगी। तो जी किचन एकदम अच्छे से क्लीन हो गया था, एकदम से चमक रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। बेड के नीचे इतनी ज़्यादा गंदगी थी, गंदगी मतलब मैं कह सकती हूँ कि बाबू के खिलौने बहुत सारे थे, और वो ना बुक वगैरह फाड़ दी थी, तो उसका पेज बहुत सारा नीचे चला गया था। मतलब भगवान जी को जलाने वाला दिया भी उसके नीचे गया था, तो ये सारा बाबू की थी। और बेड और दीवार के बीच में थोड़ा स्पेस था आने जाने का, उसी के रास्ते वो सब डाल देती थी। तो अभी मैं ना बेड को दीवार में एकदम से मतलब सटा दी हूँ, ताकि कुछ भी गिरे तो नीचे ना जाए। बेड के नीचे से निकालना ना बहुत मुश्किल होता है, मतलब इतना बड़ा झाड़ू भी नहीं होता, या भी ऐसा कुछ मेरे पास है नहीं कि जिससे मैं निकाल लूँ। तो अभी तो कैसे करके बेड थोड़ा सा खिसका के मैं इधर उधर से करके मैं सारी गंदगी जो है वो निकाल ली हूँ उसके नीचे से। बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। ये तो बहुत छोटा सा क्लिप है, बहुत छोटे से में मैं दिखाई हूँ कट करके, बट बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ मुझे लगा था बेड के आजू बाजू मुझे सफाई करने में, और एकदम अच्छे से साफ़ हो गया। और देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है, इसके नीचे से धूल वगैरह भी नीचे जम गई थी, और कागज़ के जो पन्ने हैं ना वो तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो अभी अच्छे से झाड़ू में लगा ली थी पूरे घर में, किचन बेडरूम में सिर्फ दिखाई हूँ, बाकी पूरे घर में मेरा झाड़ू अच्छे से लग गया था। उसके बाद बारी थी पोछा लगाने की, क्योंकि मैं सुबह में पोछा नहीं लगाई थी, तो अभी जो है पोछा एकदम अच्छे से लग गया है। उसके बाद जी अभी मैं आ गई हूँ नहा के, और इसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है, 10 बजे के करीब का टाइम हो गया है, 10 बजे से ज़्यादा ही टाइम हो रहा है। तो अभी तक पूजा नहीं हुई है, मतलब सुबह हस्बैंड पूजा करके गए हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान जी को दिया नहीं जला या फिर सब भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ा है, ये सारा हो गया है। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सुबह में ही पूजा करते हैं, 8:30 बजे से पहले वो पूजा कर लेते हैं। तो भगवान जी को जल चढ़ गया था और मंदिर में भी दिया जल गया था, बट मेरी पूजा नहीं हुई थी, क्योंकि मैं जब तक पूजा नहीं करूँगी ना मुझे मतलब सुकून ही नहीं मिलेगा। का कितना भी ज़्यादा लेट हो जाए मैं ज़रूर, अगर मतलब नहीं ज़्यादा टाइम है तो जल चढ़ा के दिया जला के और भगवान जी की आरती कर लूँगी, बस इतने में ही मुझे संतोष हो जाता है, मुझे मतलब अच्छा लगता है। उसके बाद आ गई थी यहाँ पे बाबू का खाना बनाने के लिए। उसके लिए मैं बना रही हूँ भुजिया सब्जी आलू का, वो बहुत प्यार से खा लेती है। तो अभी आलू की भुजिया सब्जी बना दूँगी, और रोटी मैं बना के रखी हूँ, तो यही सब्जी और रोटी उसको मैं अभी खिला दूँगी, और दलिया वगैरह फिर मैं दिन में उसके लिए बनाऊँगी लंच में। तो जी आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, और हमारे ब्लॉग में और क्या अच्छा आप लोग देखना चाहते हैं, और मैं अपने ब्लॉग में ना क्या चेंज करूँ ये भी प्लीज़ बताइएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।